हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 18th लेक्चर है। इसके पिछले वाले कुछ लेक्चरों में हमने डेटाबेस की मैपिंग देखी थी। डेटाबेस में टेबल्स की मैपिंग। और उसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस के अंदर किस तरीके से करड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग पेनास रेपोजिटरी। अब पेनास रेपोजिटरी क्या है? एक इंटरफेस है जो हमें सारे के सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटाबेस के साथ सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। और सिंपल भाषा में कहूँ तो हम जो भी एसक्यूएल के अंदर क्यूरी लिखते हैं, चाहे वो सेलेक्ट की हो, चाहे वो डिलीट की हो, चाहे वो वेयर कंडीशन की हो, ज्वाइन हो, तो वो सारे के सारे काम हम इस पेनास रेपोजिटरी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। आज की वीडियो में हम पेनास रेपोजिटरी के कुछ 10 या 11 मेथड को एक्सप्लोर करेंगे और उसके अगले वाले वीडियो में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखने की कोशिश करेंगे। पेनास रेपोजिटरी के मेथड से मेरा मतलब क्या है कि ये हमें कई तरह के मेथड प्रोवाइड करेगा जिससे हम डेटाबेस की अलग अलग क्यूरीज को फायर कर सकते हैं बिना उस क्यूरी को लिखे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम चलते हैं सबसे पहले हाइबरनेट ओआरएम पेनास रेपोजिटरी के ऑफिशियल पेज पे, जहाँ पे क्वार्कस ने लगभग लगभग सारे मेथड दे रखे हैं। हम उसी से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, उन्हीं मेथड को देखते हुए और एक एक मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ क्वार्कस के उस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पेनास रेपोजिटरी क्वार्कस, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। तो हम सबसे पहले लिंक पे चले जाते हैं और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो जो मेथड हमें यहाँ पे दिए हुए हैं हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ पे जितने मेथड दिए हुए हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है आपका सारा टास्क करने के लिए। तो चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सबको छोड़ते हैं, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता ही होगा हमें ये दो डिपेंडेंसी चाहिए। तो पहली तो होती है हाइबरनेट ओआरएम पेनास की और दूसरा होती है डेटाबेस की। तो डेटाबेस तो अभी हम एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो ये पोस्टग्रेस की डिपेंडेंसी तो हमें नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया है कि इन लोगों ने कैसे हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन काम नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। तो जो काम आप पेनास रेपोजिटरी से कर सकते हो वो सारा का सारा काम आप पेनास एंटिटी से भी कर सकते हो, लेकिन हम अपने थ्रू आउट होल प्रोजेक्ट के अंदर या आगे की जर्नी में भी हम हमेशा पेनास रेपोजिटरी को ही काम में लेंगे। पेनास एंटिटी एक क्लास है और पेनास रेपोजिटरी एक इंटरफेस है। आपको ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रहना चाहिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर कहो आप, चाहे मेथड कहो या जो भी कहो। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी आईडी पे और जो अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट है उसी को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद में अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम इस पेज पे जितने भी ये मेथड दिए हुए हैं इनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे और मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड क्या कर रहा है और उसको हम कैसे काम में ले सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ फटाफट अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने जो हमने अपने पिछली क्लास के अंदर जो प्रोजेक्ट था उसी को मैंने कंटिन्यू कर लिया है, और इसमें से मैंने बाकी सारी फाइलें डिलीट कर दी है, तो आपको वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप एक्सएमएल यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। रेस्ट ईजी, स्मॉल आर आई, ओपन एपीआई, रेस्ट ईजी जैक्सन, आर्क। और अब से हम क्या करेंगे, हम पोस्टग्रेस डेटा को यूज में लेंगे। इससे पहले हम माइस्क्यूएल डेटाबेस को यूज में लेते थे, लेकिन अब हम पोस्टग्रेस डेटाबेस को यूज में लेंगे। तो इसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हम अभी देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास हाइबरनेट की है, ओआरएम पेनास की डिपेंडेंसी, ये जे यूनिट की डिपेंडेंसी है, और ये रेस्ट एश्योर की जो टेस्टिंग के काम आती है। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक ये डिपेंडेंसी मैंने नई ऐड की है। अब ये डिपेंडेंसी हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से जो बेस्ट तरीका है वो आप क्वार्कस लिस्ट एक्सटेंशन नाम की कमांड एग्जीक्यूट कीजिए और वहाँ पे सारी सारी डिपेंडेंसी की लिस्ट आ गई है। और या फिर आप सिंपली इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज फाइल में
तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने मेन पैकेज में और चलता हूँ रिसोर्स के अंदर और यहाँ पे हम चलते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पिछली बार हमारे पास जो डेटाबेस था वो माई सीक्वल था, लेकिन अब की बार हमारे पास कौन सा हो गया, पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस से कैसे कनेक्ट करना है, इसका ऑलरेडी क्वार्कस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे पड़ा है डिस्क्रिप्शन। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दूसरी जगह दिखाऊं, तो ये यहाँ पे रहा। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको मेरा रिसोर्स दिखाऊं तो मेरे रिसोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा दिया है। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे भी होस्ट कर दूंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम सबसे पहला काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को एक बार रन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो सिम कार्ड वाली टेबल है वो डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको वो टेबल दिखा के फिर हम इस टेबल के अंदर कुछ डेटा सेव करेंगे और उसके बाद में हम सारे मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं अपने CMD पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं mvn quarkus:dev और थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हाइबरनेट ने अपनी कमांड भी चला दी है और हमारे पास एक ही एंटिटी थी तो उसकी एक टेबल क्रिएट करती है। अब चलिए हम डेटाबेस में जाके इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अब की बार जो मैं डेटाबेस यूज में ले रहा हूँ वो एक्सटर्नल पोस्टग्रेस डेटाबेस है। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब दिख सकता है, तो इस पे आप मत जाइए। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल थी और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास कोई भी रो नहीं है, पर हमारी टेबल क्रिएट होगी, ये हमारे लिए मेन टास्क था। अब चलिए हम इस टेबल के अंदर डेटा को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं जो हमारे पास डेटा को सेव करेगा। तो चलिए मैं फटाफट एक मेथड बना लेता हूँ, फिर आपको वो मेथड समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये मेथड लिख लिया है, अब मैं आपको ये मेथड समझा देता हूँ। तो हमने एक मेथड लिखा है सेव सिम कार्ड, जो कि एक गेट मेथड है। हालांकि इसको पोस्ट मेथड होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम इसको गेट मेथड रखते हैं। और ये किस पाथ पे एक्सेस होगा, सेव अंडरस्कोर सिम कार्ड नाम के पाथ पे एक्सेस होगा। और अब इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 5 प्रोवाइडर है, जियो, एयरटेल, वीआई, एयरसेल और बीएसएनएल। और हमने एक एरिया बना लिया है, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, 20 सिम एक साथ सेव करूंगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सिम तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। डमी डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, सिम कार्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे मैं नंबर को सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नंबर में क्या कर रहा हूँ, ये एक नंबर मैंने ले लिया, अब उसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अपेंड करके अपन रैंडम नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर कुछ सिमिलर से भी दिखेंगे, लेकिन अपने को उस चीज़ पे नहीं जाना है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्रोवाइडर सेट किया है। अब मैंने प्रोवाइडर क्या किया है, डायनेमिकली सेट किया है, क्योंकि अगर हम सारी की सारी सिम पे सेम ही प्रोवाइडर सेट कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन 500 में से एक ही प्रोवाइडर सेट करता गया। ये तो सिंपल लॉजिक है जिसको आप समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं सिम को एक्टिव या इनएक्टिव सेट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने चेक कर लिया, जब ये लूप चलता है तो अगर ये आई 3 से डिवाइड होता है तो उसको एक्टिव कर दो, अदरवाइज इसको इनएक्टिव कर दो। तो ये सारी चीज़ें तो एक सिंपल लॉजिक है, तो आप इन सब चीज़ों में मत जाइए। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जब सारी काम हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया सिम कार्ड सेव सक्सेसफुली। अब क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगी तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोड्यूस एजुटेशन। और यहाँ पे आप बता दीजिए मीडिया टाइप टेक्स्ट प्लेन, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्लेन लिख दिया। अभी हमारा मेथड रेडी है और अभी हमने एक काम नहीं किया, हमने इन सिम को सेट तो करा दिया लेकिन उनको सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास सिम कार्ड नाम की रिपोजिटरी है। तो मैं यहाँ पे सिम कार्ड रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर लेता हूँ। तो इंजेक्ट करने के लिए हमको @inject एनोटेशन को काम में लेना होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिम कार्ड रेपो, ये रही सिम कार्ड रिपोजिटरी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिम कार्ड रिपोजिटरी डॉट परसिस्ट। अब मैं आपको सबसे पहला मेथड बताता हूँ पेनास रिपोजिटरी का, जिसको हम काफी समय से काम में भी लेते आ रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है परसिस्ट मेथड। इसका मतलब अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हो तो आप परसिस्ट मेथड को कॉल कीजिए और उस ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया।
ठीक है, अब ये सेव हो जाएगा। अगर किसी वजह से सेव नहीं होता है तो आपको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आपके पास एक मेथड होता है, चेक कर लो आप, इफ सिम कार्ड रिपोजिटरी डॉट इच परसिस्टेंस, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करा लेते हैं, सिम कार्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम कौन सी सिम हमारे पास सेव हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम सिम कार्ड में जाते हैं और यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं, जिससे अपने को लॉग के अंदर चीज़ें आसानी से दिख जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जनरेट किया टू स्ट्रिंग मेथड, ओके, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिम कार्ड, सॉरी मुझे यहाँ पे सिम कार्ड का एस छोटा रखना पड़ेगा, सिम कार्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके, HUCCESS, ओके। और अगर ये सेव नहीं होती है तो हम लिख देते हैं सिम कार्ड नॉट सेव्ड, ओके, नॉट सेव्ड, प्लीज चेक। तो ये मैंने मेथड बना लिया सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम इस मेथड को टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा परसिस्ट मेथड काम करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा से रन कर लेता हूँ। लेकिन रन करने से पहले मैं एक काम और करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे जो ये ड्रॉप एंड क्रिएट है इसको मैं नन कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये हमारे डेटाबेस की टेबल को दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो अब चलिए अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें मिला है या नहीं मिला है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को रन करता हूँ mvn quarkus dev, और थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब चलिए हम स्वेगर यूआई के थ्रू अपनी एपीआई को एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट :8080/q/swagger ui, और हमारे यहाँ पे एक ही एपीआई है सेव सिम कार्ड की। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे कंसोल पे दिखाता हूँ कि हमें आउटपुट में मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो कि हमें ये एक्सेप्शन आ चुकी है, और इस एक्सेप्शन से हम भली भांति परिचित है कि हमें क्यों आई है। ये मैं बार बार पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ, ट्रांजेक्शन इज नॉट एक्टिव। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और अपने इस मेथड के ऊपर लिख देते हैं @transactional, ओके। और अब चलिए हम दोबारा इसको हिट करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो हमारा ये यूआरएल रिफ्रेश हो चुका है। अब हम चलिए दोबारा से ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इस स्टेज पे आपको कंसोल दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारा सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई एक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा डेटा तो सेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोवाइडर में सब का सब एयरटेल आ चुका है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे लॉजिक के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से हो गया था। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे इस लाइन को चेंज कर दिया है। अब इस लाइन के अंदर मैंने चेंजेस क्या किया है, पहले मैं क्या कर रहा था, प्रोवाइडर लेंथ को मॉड्यूलस कर रहा था आई से, लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया, आई को मॉड्यूलस कर रहा हूँ प्रोवाइडर लेंथ से। आप इस लॉजिक को अपने लेवल पे समझ पाओगे, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। और चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल पे आता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी एक बार चेंज कर देता हूँ ड्रॉप एंड क्रिएट। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा करप्टेड डेटा सेव हो चुका है जो हम नहीं चाहते थे। तो ये सबसे पहले टेबल को ड्रॉप करके दोबारा से क्रिएट कर देगा और ये डेटा फिर से सेव कर देगा। उसके बाद में हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करके वापस नन कर देंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ और क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ mvn quarkus dev, और थोड़ी देर वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इसने टेबल को ड्रॉप कर दिया है और ये नई टेबल क्रिएट कर दी है।
अब चलिए हम अपनी एपीआई को हिट करते हैं और देखते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ और अपन अपने लॉग के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये हमारा डेटा सेव हो रहा है और अब की बार हमारे पास, इसको एक बार ये क्वेरी चलने दो, और अब की बार आप देख सकते हो कि हमारे पास कभी बीएसएनएल सेव हो रहा है, कभी जियो सेव हो रहा है, कभी एयरटेल सेव हो रहा है, जो कि हम चाहते थे। अब चलिए हम अपने डेटाबेस में जाके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हो हमारे पास सारा का सारा डेटा की लिस्ट आ गई है। हालांकि ये फॉल्स बहुत ज़्यादा जगह आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम चलिए अपने एक्चुअल मेथड के ऊपर चलते हैं जो कि हमें सीखना है। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल पेज पे आ जाता हूँ और यहीं से हम रेफरेंस के लिए सारे मेथड को वन बाय वन देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये तो है मेथड्स, आप जब पेनास एंटिटी को काम में लोगे तो सिमिलरली सेम मेथड हमें नीचे देखने को मिलेंगे। इन्होंने लिखा है यूजिंग रेपोजिटरी पैटर्न। अगर आप रेपोजिटरी पैटर्न को यूज कर रहे हो तो आप यहाँ से मेथड को काम में लीजिए। तो चलिए सबसे पहला मेथड हमने देख लिया था, परसिस्ट मेथड, जो कि क्या होता है, डेटाबेस के अंदर चीज़ों को सेव करने के लिए। अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं, इस प्रॉपर्टी को मैं नन कर देता हूं ताकि हमारा डेटा डिलीट ना करे। और यहाँ पे आप देखोगे ये हमने परसिस्ट मेथड काम में ले लिया, यूज टू सेव डेटा इन द डेटाबेस। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। ये भी हमने देख लिया था कि डेटा अगर सेव होता है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि डेटा हमारे पास सेव हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं, आप इस डिलीट मेथड को एक बार इग्नोर कीजिए। अब हम चलते हैं अगले वाले मेथड पे, लिस्ट मेथड पे। तो ये हमारा है लिस्ट ऑल मेथड। ये क्या करेगा, हमारे पास जितना भी डेटा है उन सारे के सारे डेटा की हमें लिस्ट रिटर्न करके दे देगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब एक एपीआई और बना लेता हूँ। तो एपीआई बनाने के लिए मैं इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट मेथड्स। हम यहाँ पे एक एक मेथड को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, टेस्ट मेथड्स, ओके। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये जेसन रिटर्न करेगा, ओके। इन सबको मैं हटा देता हूँ और अब हम अपना दूसरा मेथड कॉल करते हैं, वो है सिम कार्ड रेपोजिटरी डॉट लिस्ट ऑल। और मैं करता हूँ कंट्रोल एल्ट वी और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ सिम कार्ड्स आ गई और इसको हमने रेस्पॉन्स के अंदर पास कर दिया। अब हमारे पास जितना भी डेटा होगा उन सारे के सारे डेटा की हमको एक लिस्ट मिल जाएगी। चलिए इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। तो टेस्ट करने के लिए हमें इस वाली एपीआई को हिट करना होगा। तो चलिए इसको हम हिट करते हैं, अपने यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, स्वेगर यूआई है। और इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो एपीआई भी हमें दिख जाए। तो हमारा स्वेगर यूआई रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे आप देखोगे हमारे टेस्ट मेथड वाली एपीआई भी आ चुकी है। अब चलिए हम इसको हिट करते हैं, ट्राई आउट टेस्ट, और हमें सारा का सारा डेटा आउटपुट में मिल चुका है। तो हमने अब अपने दो मेथड देख लिए हैं। एक मेथड था हमारा लिस्ट ऑल और एक मेथड था हमारा परसिस्ट। अब क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हम बाकी मेथड इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। आपको ये लगेगा कि इस वाले वीडियो के अंदर तो हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखा है, आप विश्वास कीजिए। और आने वाले वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा मेथड को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ी बहुत थ्योरी समझाई है और हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया, तो ये काफ़ी लंबा हो चुका है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और हम मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के अंदर।